विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित मलिक मोहम्मद जायसी, जो सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध कवि हैं, यह प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। प्रेमाश्रयी जिसे सूफी शाखा भी कहते हैं कि ये प्रतिनिधि कवि हैं। इनका मैंने आपको सामान्य परिचय दिया था और यह मैंने आपको बताया था कि इनका पद्मावत नामक महाकाव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ये बहुत चर्चित महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। उसी पद्मावत के मानसरोवर खंड के एक पद की व्याख्या कल मैंने आपके सामने की थी। आज हम आपके सम्मुख इसके परिच्छोपयोगी कुछ पदों की और व्याख्या करेंगे। पहले हम पद को पढ़ते हैं। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई, देखी सरोवर हसय कुलेली, पद्मावत सो कहें सहेली। ए रानी मन देख विचारी, यही नहर रहना दिनचारी। जो लगी अहें पिता कर राजू, खेल लेहु जो खेलहु आजू। पुनि सासुर हम गवनव काली, कित हम कित यह सरवर पाली। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलर एक साथा। सास ननद बोलही जी लेही, दारुण ससुर न निसरे देही। प्यू प्यार सिर ऊपर, पुनिसो करे देहु कहाऊ। दह सुख राखे की दुख, दुहिकत जन्म निभाए। पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर के किनारे पहुंच जाती है। मानसरोवर की पाल पर दीवार पर खड़ी हुई है। खेलत मान सरोवर गई, खेलत मतलब खेलती हुई, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती हुई। सखियां हैं, सहेलियां हैं, आपस में अनेक प्रकार के व्यंग विनोद हंसी मजाक करती हुई वो मानसरोवर पर पहुंच गई। जाई पाल पर ठाड़ी वहीं, और सभी सखियां जो थी मानसरोवर में स्नान करने के लिए उस मानसरोवर की पाल, जो दीवार होती है, जो मेड़ होती है, उस पर जाकर खड़ी हो गई। देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावत सो कहे सहेली। देखी सरोवर हंसे कुलेली, सरोवर को देख करके वो नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं, नाना प्रकार के आपस में हंसी खेल कर रही हैं, अनेक प्रकार से अनेक विध वो प्रसन्न हो रही हैं। पद्मावत सो कहें सहेली, उसी समय पद्मावत से सहेली कहने लगी, कोई एक सहेली कहने लगी। पद्मावती के साथ सारी सखियां मानसरोवर की दीवार पर खड़ी हुई, पाल पर खड़ी हुई, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही हैं, खेल खेल रही हैं, क्योंकि वो स्नान करने के लिए आई हैं। स्नान करने से पहले आपस में व्यंग्य और विनोद कर रही हैं। उसी समय एक सहेली पद्मावती से कहने लगी, ए रानी मन देख विचारू, ये नहर रहना दिनचारी। ए रानी मन देख विचारू, ए रानी मन में विचार करके देखो, हम विचार करके देखें, ये नहर, इस पियर में हमें 4 दिन रहना है, अर्थात 4 दिन बाद हम चले जाएंगे। विद्यार्थियों, इन कुछ पंक्तियों में समासोक्ति अलंकार है, 2 अर्थ साथ साथ चलते हैं। वो कहना चाहती है कि रानी हम विचार करके देखें, इस संसार में हमें 4 दिन रहना है, उसके बाद हम चले जाएंगे इस पियर में, पिता के घर। कहना चाहती है कि पिता के घर हमारा विवाह होगा, विवाह होने के बाद हम अपने ससुराल चले जाएंगे। एक अर्थ यह है कि सहेली जी पद्मावती से कहती है कि हे रानी, इस संसार में जीवात्मा कुछ समय के लिए आती है और 4 दिन के लिए, कुछ समय के लिए आती है, और वो फिर वापस परमात्मा के पास चली जाती है। जिस प्रकार से
नारी का असली घर उसके पति का घर होता है, उसी प्रकार से आत्मा का असली घर उसके परमात्मा का घर है। इसलिए वो 4 दिन बाद चली जाएगी। जो लगी यही पिता कर राजू, खेल लेहू जो खेलो आजू। जोलो मतलब जब तक, अही पिता कर राजू, यहाँ पिता का राज है। यहाँ पिता का राज मतलब जब तक हम पिता के राज में हैं तब तक खेल लेहू जो खेलो आजू। खेल लेहू, जो हम खेलना चाहें वो खेल ले। अर्थात देखिए, लड़की जब तक पिता के घर में होती है तो सभी प्रकार के कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहती है। उसे कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता। जो चाहती है करती है, जब चाहती है तो उठती है, खाना खाती है, पीती है, जिससे चाहती है उससे बात करती, क्योंकि पिता के घर में हर कार्य करने की उसे पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन वही जब विवाह के पश्चात पति के घर चली जाती है, ससुराल चली जाती है, तो उसे वहां कई पाबंदियों में रहना पड़ता है, कई लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, पति का, सास का, ससुर का, उनके अनुसार चलना पड़ता है। उसी प्रकार जीवात्मा जब तक इस संसार में है तब तक वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे जो कर्म कर ले। लोग, विद्यार्थियों ने देखा है आपने कि लोग अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, कोई नहीं रोकता, अब स्वतंत्र है। लेकिन जब वो जीवात्मा शरीर छोड़ के परमात्मा के पास चली जाती है, अगर शरीर छूट के चली जाएगी, तब उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। इसलिए कहना ये चाहती है वो सखी कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हम जो चाहे कर लें, क्योंकि यहाँ तो अपना राज्य है, पिता का राज्य है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। पूरी सासर हम गबनम काली, कल हम क्या करेंगे, ससुराल जाएंगे। पूरी सासुर ससुराल हम गबनम काली जाएंगे। कित हम कित सरवर पारी, कहाँ तो हम, कहाँ ये तालाब और कहाँ ये दीवार। अर्थात फिर ससुराल जाएंगे और ससुराल जाने के पश्चात हमारा घर आना हुआ ना हुआ क्या मालूम। फिर पति ने मुझे आने दिया, सास ससुर ने आने की अनुमति दी कि नहीं दी, और आए भी तो कित इस कित है, कहाँ हम, फिर हम एक साथ कहाँ पाएंगे, कहाँ ये तालाब और कहाँ ये दीवार। कि पहले तो यही निश्चित नहीं है कि ससुराल जाने के बाद पति, सास, ससुर की अनुमति मिले हमें आने की, और मान लो हम आ भी गए तो फिर हम एक साथ कब हो पाएंगे। पता नहीं हम में से कौन कहाँ जाएगा, कहाँ किसकी शादी हुई, कब उसका आना होगा कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। विद्यार्थियों मान लिया 8-10 सहेलियां साथ में हैं, उनका विवाह हो जाता है, विवाह होने के पश्चात वो कहाँ, कोई कहीं जाता है कि कहीं जाता है, किसी का कब आना हुआ, किसी कब आना हुआ, किसी आना हुआ नहीं हुआ, एक साथ मिलना बड़ा कठिन काम होता है। तो ये कहती है कि कहाँ हम सब, कहाँ यह सर्वर कहाँ पाले। एक अर्थ यह है कि वो सखी कहती है कि हे पद्मावती, हे रानी, जीवात्मा जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर छोड़ देने के बाद वो कहाँ जाती है, किधर जाती है, उसे वापस शरीर मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है तो किस रूप में मिलता है, यह हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम इतने हैं, इतनी सखियां हैं, कल हम सब देह छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे, हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देगी, फिर हम कहाँ जन्म लेंगे, किस रूप में जन्म लेंगे, फिर एक दूसरे से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, क्या होगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो अवसर मिला है तो इस अवसर का हमें उपयोग कर लेना चाहिए। कित आवन पुण्य अपने हाथ था, और ससुराल पहुंचकर आना हमारे अपने हाथ में कहाँ है। यानी लड़की जब ससुराल पहुंच जाती है तो उसे पीहर आने के लिए, घर आने के लिए, पीहर आने के लिए सास ससुर की अनुमति लेनी पड़ती है, पति को भी मनाना पड़ता है, पति की भी स्वीकृति लेनी पड़ती है, क्योंकि ससुराल से पीहर आना उसके हाथ में नहीं है। उसी प्रकार से जीवात्मा जब संसार से चली जाती है तो पुनः जन्म लेना, पुनः संसार में आना उसके हाथ में नहीं है। उसे कब शरीर मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, कहाँ जन्म होगा, कहाँ जन्म नहीं होगा, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कित मिलके खेला विकसा था, और फिर एक साथ मिलकर खेलना कैसे होगा, अर्थात हम एक साथ मिलकर के नहीं खेल सकते। सास ननद बोल ही जी ले, और वहां सास और ननद बोल करके जी लेना मतलब मुहावरा है, अर्थात हमसे कठोर शब्दों में
बोलेंगी या हमें ताना मारेंगी या हमें इस प्रकार से हम हमारे साथ हमारे शब्दों का प्रयोग करेंगी, या ऐसा लगेगा जी ले हो, हमारा जी ले रही हैं, अर्थात हमें दुखी करेंगी। सामान्यतः विद्यार्थियों में देखा जाता है कि जब किसी महिला की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, वो ससुराल जाती है, तो सास ननद से उसे भय रहता है कि वो कहीं न कहीं उसे परेशान न करें। यद्यपि आवश्यक नहीं है कि सभी परेशान करते हों, लेकिन कहीं कहीं ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि जहाँ नई बहू को उसकी सास और ननद कुछ परेशान करती हैं। दारू ससुर मिश्रे दे, और दारू ससुर, और ससुर जो है वह दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देगा, अर्थात हमारे ऊपर ससुर की निगाह रहेगी, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, बाहर खड़े हैं, क्या खड़े हैं, अर्थात ससुर हमारी चौकसी करेगा। कहना चाहते हैं कि ससुराल में पहुंचकर सास ननद सबके हम नियंत्रण में रहेंगे, ससुर भी हमें अपने नियंत्रण में रखेगा, हमारे हर कार्य पर नजर रहेगी, पाबंदी रहेगी, तो हमने एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, खेल सकते हैं। इसलिए जो हमें समय मिला है इसका हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए। प्यार से ऊपर पुनसो करे देहु कहा, दहु सुख राखे को दुख दहु कर जन्म निभा। प्यार से ऊपर, अगर किसी का प्रेम मिलेगा, किसी का स्नेह मिलेगा, तो केवल किसका? अपने पति का मिलेगा, और उसी के स्नेह के सारे हमें ससुराल में समय व्यतीत करना पड़ेगा। पुरुषों करेगा हूं, लेकिन उसके विषय में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा कि वो क्या करेगा। देह सुख राखे के लोग, वो सुख से रखेगा या दुख से रखेगा, कैसे जीवन का निर्वाह होगा, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ससुराल में केवल एक प्रियतम के प्रेम का ही भरोसा होता है। उसी के भरोसे कोई लड़की अपना घर छोड़कर ससुराल जाती है, लेकिन वो भी कैसा व्यवहार करेगा, कैसा बर्ताव करेगा, प्रेम से रखेगा या नहीं रखेगा, दुख देगा या सुख देगा, कुछ नहीं कहा सकता। कैसे जीवन का निर्वाह होगा, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो विद्यार्थियों, इस छंद में श्रृंगार रस है, समासोक्ति अनुप्रास अलंकारों का सौंदर्य है, पद्मावती और सहेलियों के माध्यम से जीवात्मा के क्षणिक संसार में रहने और संसार को छोड़कर परमात्मा के धाम जाने तक का एक प्रकार से उन्होंने संकेत किया है, और ये बताया है कि ये संसार क्षणभंगुर है। जीवात्मा जब संसार छोड़ के चली जाती है तो कब आती है, किस रूप में आती है, ये कुछ भी निश्चित नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को जो समय प्राप्त है, जो मिला है, उसका उसे सदुपयोग कर लेना चाहिए। यही संदेश वो सखी पद्मावती से कह रही है। दूसरा छंद लीजिए। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केश मुकलाई, ससमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झांप लीनी चहुपासा, ओनई घटा परी जग छाहा, सस के शरण लीन जनुराहा, छप गए दिनई भानु के दशा, लेनिस नखर चांद पर गसा, भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, दसन दामनी कोकिल भाखी, मोहे धनुष गगन ले राखी, नैन नैन खंजन दुई केल करे ही, कुछ नारंग मधुका रस ले ही, सर्वा रूप विमोहा हिय हिलो रही ले, पावे छुवे मख पावे यही मिस लहरें ले, पाँव छुए मख पावे यह मिस लहरें ले। विद्यार्थियों, इस छंद में जायसी ने पद्मावती में ईश्वरत्व की झांकी का दिग्दर्शन किया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पद्मावत को सार्वभौमिक सत्ता, ईश्वरी सत्ता के रूप में चित्रित किया है। क्या कहते हैं कि सरवर तीर पद्मिनी आई, इस प्रकार सखियों के साथ वो पद्मावती जो थी वो तालाब के किनारे आ गई, यानी दीवार से नीचे तालाब के किनारे आ गई। खोपा छोरी केश मुगलाई,
और उसने अपना जूड़ा, जो बालों का खोपा जो जूड़ा था, उसको छोड़ करके केश मुकलाई बालों को क्या कर लिया, फैला लिया। अर्थात नहाने के लिए अब वो दीवार से उतरकर नीचे आ गई तालाब के किनारे, और उसने अपना जूड़ा बंधा हुआ था, उस जूड़े को खोल लिया। जैसे ही उसने जूड़ा खोला वैसे ही उसके बाल चारों तरफ फैल गए। उसमें ऐसा लग रहा था कि ससमुख अंग मलय गिरिवासा। ससमुख अंग रूपक अलंकार, रूप का सूक्त रूपक अलंकार है। ससरूपी चंद्रमा, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अंग, उसके साथ शरीर के अंगों पर मलय गिरी, चंदन की सुगंधी आती है। अर्थात पद्मावती अद्वितीय सुंदरी थी, चंद्रमा की तरह उसका मुख सुंदर था। चंद्रमा रूपी मुख पर उसके अंगों से चंदन की सुगंधी आती थी। और जब उसने बाल खोले तो ऐसा लगा नागिन झांप ली निज उपासा, जैसे नागिन ने जो है चारों तरफ से घेर लिया हो। अर्थात उसके लंबे लंबे बाल, और जैसे ही उसने बाल खोले तो चंद्रमा के समान उसके सुंदर मुख पर चारों तरफ बाल ऐसे लहरा गए जैसे मानो नागिन, किसी नागिन ने जो है झांप ली निज उपासा, चारों तरफ से घेर लिया हो। एक प्रकार से बालों की उपमा नागिन की के समान की है, उपमा अलंकार भी है। जैसे बाल काले होते हैं, नागिन भी काली होती है, बाल घुंघराते होते हैं, नागिन भी घुंघरा टेढ़ी मेढ़ी चलती है, नागिन भी पतली होती है, बाल भी पतले होते हैं। और जैसे नागिन अगर किसी को काट ले या डस ले तो व्यक्ति बेसुध हो जाता है, तो वैसे ही बालों ने चारों तरफ एक घेरा बना लिया था, जिससे ओनई घटा परी जगमहा, जैसे संसार में भयंकर घटा छा गई, अर्थात अंधेरा छा गया। विद्यार्थियों, इस पंक्ति में रूप का शक्ति, रूपक अनुप्रास समसूक्ति अलंकार भी है कि जैसे चंद्रमा पर जब सामने बादल आ जाते हैं तो अंधेरा छा जाता है, तो पद्मावती का मुख चंद्रमा के समान है। और जब उसने बाल खोले, बाल आंखों के सामने आ गए तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। सस के शरण लीन जनुराहा, ऐसा लगता था जैसे मानो राहु ने चंद्रमा को क्या कर लिया हो, ग्रसित कर लिया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार। छिप गए दिन भानु के दशा, और दिन में भानु सूर्य छिप गया, यानी अंधेरा छा गया, और ऐसा लग रहा था कि सूर्य जो है दिन में ही अस्त हो गए हैं। ले जिसने का चांद पर कसा, और नक्षत्रों को लेकर के रूपा शक्ति अलंकार चंद्रमा प्रकाशित हो गया हो। अर्थात पद्मावती चंद्रमा के समान है और समस्त सखियां नक्षत्रों के समान है। तो पद्मावती ने जैसे ही अपने बाल खोले और बाल जैसे मुख के सामने आए, चारों तरफ अंधेरा छा गया, सूर्य का प्रकाश धीमा पड़ गया, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो चंद्रमा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष में, आकाश में शोभायमान हो रहा है। भूल चकोर दीठ मुख लागा, और चकोर भूल करके भ्रांतिमान अलंकार दीठ लावा और उस चंद्रमा की तरफ देखने लगा हो। यह कहा जाता है कि चंद्रमा को देख चकोर जो है चंद्रमा की चांदनी का भक्षण करता है। चंद्रमा जब निकलता है उसकी तरफ देख करके उसकी किरणें होती हैं उनको खाता है, और जब चंद्रमा नहीं होता है तो वो वियोग में रहता है। मैं घटा मैं ऊनी दिखावा, चारों तरफ बादलों की घटाएं दिखाई पड़ने लगी। मैं घटा बादलों की घटाएं, मैं चंद दिखावा, कह रहे हैं चंद्रमा के आसपास बादल की घटाएं दिखाई दे रही थी। अर्थात पद्मावती का मुख चंद्रमा की तरह, उसके बाल जो उसके मुख में लहरा रहे थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो चंद्रमा के आसपास बादल घूम रहे हों, बादल घूम रहे हों। दसन दामनी, उसके दांत बिजली की तरह चमकते थे, और दीठ मुख लावा, दामनी कोकिल भाखी, और कोयल के समान उसकी वाणी मीठी थी। वो पद्मावती कि जब बोलती थी उसके दांत बिजली की तरह चमक जाते थे, कोयल की तरह उसकी वाणी थी, और भौएं धनुक गगन लीरा की, उसकी भौएं तिरछी थी। ये सब सौंदर्य के प्रतिमान है। ये कहा जाता है कि तिरछी भौएं सुंदर होती हैं, तो उसकी भौएं तिरछी थी, धनुषाकार के रूप में थी, और उन्नत थी, गगन तक दिखाई देती थी। अर्थात उसका मस्तिष्क उन्नत था, उसकी भौएं तिरछी थी।
नैन खंजन, उसके दोनों नेत्र खंजन पक्षी के समान थे। खंजन के पक्षी के नेत्र सुंदर माने जाते हैं। खंजन सावक ये कहना चाहते हैं कि उसके नेत्र खंजन पक्षी की तरह सुंदर नेत्र थे। केली कराई, जैसे खंजन पक्षी अपने घर में कीड़ा करते हैं, वैसे ही पद्मावती के नेत्र गोलकों में कीड़ा कर रहे थे। सुंदर नेत्र शोभायमान हो रहे थे। कुछ नारंग मधुका रसलई, उसके स्तन नारंगी की तरह थे। मधुका रसलई, जैसे उन पर जो है मधुकर मतलब भौरे क्या ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, मड़रा रहे थे। इस प्रकार सर्वरूप विमोहा पद्मावती के इस सुंदर रूप को देख करके मानसरोवर पद्मावती की ओर आकर्षित हो गया। ये हिलोरे ले, उसका हृदय आनंद से भर गया। अर्थात ईश्वर रूपिणी पद्मावती को अपने समीप देखकर मानसरोवर प्रसन्न हो गया और अपनी प्रसन्नता हिलोरों के रूप में प्रकट करने लगा। पांव छुए मुख पावो यह मसला नहीं, ऐसा लगता है जैसे पांव छुए, पैर छूना चाहता हो, वो पद्मावती के पैर छूना चाहता हो और पैर छूने के लिए वो लहरों के माध्यम से बार बार ऊपर उठ रहा था। अर्थात मानसरोवर में लंबी लंबी लहरें उठ रही थी और वो लहरें पद्मावती के चरणों को स्पर्श कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे मानो लहरों के द्वारा पद्मावती के चरण छूना चाह रहा हो मानसरोवर। विद्यार्थियों, तो इस प्रकार इस छंद में मैंने आपको बता दिया अलंकारों की दृष्टि से उपमा उत्प्रेक्षा रूपाशोक्ति अनुप्रास आदि अलंकारों का सौंदर्य है, श्रृंगार रस है। पद्मावती को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया है और ये बताया है कि पद्मावती किनारे खड़ी हुई है, मानसरोवर में लहरें उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानसरोवर बहुत खुश हो गया है और लहरों के माध्यम से पद्मावती के चरणों का स्पर्श करना चाह रहा है। विद्यार्थियों, सूरदास में भी आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से जब नंद वासुदेव भगवान कृष्ण को ले जाते हैं तो यमुना जी एकदम उफन कर कृष्ण के चरण छूना चाहती हैं, चरण छू करके पुनः शांत हो जाती हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको ये पद्मावती के सौंदर्य से संबंधित ये छंद मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आपको अगले कालांश में पुनः छंदों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।